चलिए इधर देखिए, शामपट की तरफ आप लोग अगस्त माह का चौथा शनिवार है और जो वार्षिक तालिका है उसके अनुसार आज विषय है सुरक्षित शनिवार में नाव दुर्घटना एवं पानी में डूबने से बचाव के संबंध में जानकारी, और साथ साथ एक विषय है बैगलेस क्लास में मैं हूं देशभक्त। तो पहले हम आपको नाव दुर्घटना पे कैसे हम बचाव करेंगे, पूर्व में भी हम लोग कई बार मॉक ड्रिल कर चुके हैं, लाइफ जैकेट भी हम लोग बना चुके हैं। उसके बाद देशभक्ति पर भी बात करेंगे। हमारे सत्येंद्र सर, आप लोग तो हिंदी पढ़ाते भी हैं। तो इधर जो है आपका दक्षिण बिहार में नाव दुर्घटना की घटनाएं कम होती, इसलिए इधर जो है कि जो नदी है वो नदी छोटा है, सोन नदी है, और आपका पुनपुन नदी आपका जिला से गुजरा। जो नदियां सूखी रहती थी, लेकिन ये बरसात के दिनों में नदी में जल स्तर काफी हो गया, साथ साथ जो आहर है, पैन है, तालाब है, उसमें जल स्तर भी बढ़ गया। और हम लोग का जो विद्यालय का पोषक क्षेत्र है एक सोन नहर, और खासकर हमारा विद्यालय जो है इस सोन नहर के नजदीक ही पड़ता है। बच्चों को आना जाना भी नहर के किनारे से होता है, तो हमें आने जाने में सावधानी बरतनी है कि हम उस नहर से दूर जाए, नहर को पार भी करना है, छोटी नहर को, तो वहाँ भी सावधानी बरतना है बच्चों को, इसलिए कि पानी की मात्रा अधिक, जो पानी हमारे जीवन का आधार है, वही पानी कभी कभी हमारे जीवन के लिए घातक भी बन जाता। तो सुरक्षित शनिवार में है सरकार का उद्देश्य, और खासकर आपदा कमेटी का गठन होता है, उसमें बच्चे भी रहते हैं, और सुरक्षित शनिवार सुरक्षा चक्र नारा ही है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जिसको तैरने नहीं आता है वो नदी में नहीं जाएंगे, और साथ साथ अगर कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है तो आपके पास जो भी चीज उपलब्ध है, मान लिया आप पढ़ने आ रही, आपके पास दुपट्टा, आप उसको तुरंत भीगिए और कैसे बचाइए। चाहे कोई महिला है, साड़ी ही, उसको उनको खोल के उसको भीग के बचाना है। अगर तैरने आता है तो आप कोशिश कर सकते हैं बचाने का उसको, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि जो डूब रहे हैं व्यक्ति, उसको जो तैरने वाला व्यक्ति बचाने जाने जाता है तो उसी को डुबा देता है। वह पूरी तरह से सावधानी बरतना, हमें हल्ला भी करना है डूब रहा है तो इस तरह से हम अपने आप को बचाव करेंगे। और कोई व्यक्ति डूबता है तो उसको कैसे प्राथमिक उपचार करिएगा, उसके बारे में हम लोग मॉक ड्रिल कर लें। तो अब जो है मॉक ड्रिल से समझे कि कोई व्यक्ति पानी में डूबा, उसका पेट में पानी चला जाता है, जिसके कारण व्यक्ति का मौत हो जाता है, तो आप प्राथमिक उपचार करके कैसे उसका पेट से पानी को आप निकालते हैं, तो मॉक ड्रिल करेंगे। तो अब हम चाहेंगे हमारे शिक्षक साथी सत्येंद्र सर, जो आज बैगलेस क्लास में है, देश भक्ति पे उस पर थोड़ा था रखने का काम करेंगे, ताकि बच्चों जो हमारे हैं कल का भविष्य। नाव दुर्घटना और उससे बचाव के उपाय आप लोगों को बताया सुरक्षित शनिवार में। आज सुरक्षित शनिवार के तहत जो दूसरा विषय है, मैं हूं देशभक्त। अभी हाल ही में हम लोगों ने अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाए, जिसमें हम लोगों ने देश के लिए शहीद होने वाले
स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया, उसके लिए जेल जाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। अब हम लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन एक देशभक्त के लिए प्रतिदिन कुछ न कुछ देश के लिए करने का अवसर होता है। हम लोगों का जो संविधान में मौलिक कर्तव्य है उसमें भी बताया गया है कि हम लोगों को राष्ट्रीय जो झंडा तिरंगा है उसका सम्मान करना चाहिए। हम लोगों को देश की संपत्ति है उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, और जिस भी क्षेत्र में आप हैं उस क्षेत्र में ईमानदारी से काम करें। और हम लोग शिक्षित मनुष्य हैं, तो जिनको जानकारी नहीं है देशभक्ति के विषय में, उनको जानकारी देकर प्रेरित करें कि वो भी देश के हित में काम करें। और यही एक देशभक्त का कर्तव्य है। जहां भी मौका मिले हमें देश के लिए तन मन और धन से तैयार रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग सभी लोग सीमे पर जाकर शहीद हो रहे हैं। अपने गांव में भी हम लोगों का कर्तव्य है। बहुत जो अशिक्षित लोग हैं उनको हम लोग शिक्षित कर सकते हैं। हम लोग का शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो देशभक्ति का सबसे बड़ा अवसर हम लोगों के पास है कि हम लोग अशिक्षित को शिक्षित करने का काम करें और उसमें अपना पूरा समर्पण के साथ करें। और देश की जहां भी कोई संपत्ति का नुकसान हो रहा है उसको बचाने का हम लोग प्रयास करें। यही हम लोग देशभक्त के लिए सबसे उत्तम काम है। देखिए सर ने बहुत अच्छी बात बताई। देशभक्ति का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि आप सीमा पर जाइए और शहीद होते। वो तो हमारे सेना है ही, अपनी भारत माता की रक्षा में लगे हुए, लेकिन हम विद्यालय में शिक्षक के रूप में हैं, आप छात्र के रूप में। हमें यहाँ से भी सोचना है कि हमारा देश, हमारा समाज कैसे विकास करे, और आप में देशभक्ति के जज्बा को भरना हम शिक्षक को, इसलिए कि कल आप ही हमारे देश का रक्षक होइएगा, हमारे देश का भविष्य है। तो इसी के साथ आज के सुरक्षित शनिवार को जोरदार ताली से। तो अब जो है कैसे हम जो है किसी व्यक्ति अगर पानी में डूब गया कैसे उसको हम तत्काल बचाव करेंगे, और साथ साथ डूबे हुए व्यक्ति को कैसे हम प्राथमिक उपचार करेंगे, तो हम मॉक ड्रिल के माध्यम से समझेंगे। तो हमारी जो आपदा टीम में है सृष्टि कुमारी आएगी, जूली कुमारी आएगी और ऋषि कुमारी आएगी और सीमा कुमारी आएगी। अरे देखो वो डूब रही है, उसको बचाओ, कोई है? जल्दी बचाओ। रुको लुई, हीरो। सांस तो चल रहा है पर कम चल रहा है, इसको कृत्रिम सांस देना पड़ेगा। किसी के पास रुमाल है? रुमाल? हाँ, मेरे पास रुमाल है। अब इसका सांस लो। इसका सांस तो नॉर्मल चलने लगा। तुम्हारा नाम क्या है? तुम ठीक हो? हाँ, मेरा नाम स्नेहा कुमारी। अब इसका पानी निकालना पड़ेगा। दो पे फोन करो डॉक्टर के पास। हेलो, आप 102 से बोल रहे हैं? डॉक्टर साहब, हम उत्क्रमित मध्य विद्यालय बंधु विहार
लड़की अभी डूब रही थी। जी आ जाइए। इस तरह से आज जो सुरक्षित शनिवार में हमारे आपदा प्रबंधन कमेटी के जो बच्चे हैं, उन्होंने नाव दुर्घटना एवं पानी में डूबने से हम किसी व्यक्ति को कैसे बचा सकते हैं, मॉक ड्रिल के माध्यम से हमारे आपदा कमेटी के बच्चों ने जो मॉक ड्रिल किया, बहुत बेहतर है। अगर इसी ढंग से हम जानकारी रखते हैं, और जानकारी जब हम रखते हैं तो आपदा के समय में हम लोग जान माल को क्षति होने से बचा सकते हैं और किसी का जीवन को भी बचा सकते हैं। तो आज का मॉक ड्रिल को हम लोग जोरदार ताली से